वो समझे कि नहीं समझे। वही चीज तो। अच्छा, आप युवा हैं, हमारा जो संविधान बोलता है और आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या आप कैसे देखते हैं? अंतर बस इस समय जो कोई भी है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। मतलब संविधान सही है कि संविधान सही है, हाँ, लेकिन लोग नहीं चल रहे नहीं हैं, चल रहे हैं उसके। तो उसका क्या लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही। क्या कारण क्या है? आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? क्या लोग संविधान को शिक्षा कमी है, जानकारी की कमी है। जानकारी की कमी है। अच्छा, जब अभी शिक्षा रहेगी तभी तो जानकारी रहेगी। अभी एक दृश्य था उसमें, वो दहेज का लेकर, दहेज को लेकर आपके क्या समझ में? दहेज क्या है अब, क्या बताऊं। नहीं, क्या है, आप अच्छा है बुरा है, दहेज अच्छा आपके है, हिसाब से क्या है? दहेज अब आदमी की नजर में अच्छा भी है बुरा भी है। आपकी नजर में बताइए ना, आपकी नजर में क्या है? मेरी नजर में तो बुरा ही है। बुरा है ना? तो बुरी चीज रखी जाती है या दूर की जाती है? दूर की जाती दूर की जाती है ना। तो दहेज को इस समाज से मिटाने के लिए, दूर हटाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा? है। मेरे तरफ से क्या प्रयास है, अगर मेरे कहने से अगर आदमी मान जाए तब तो। आप मानेंगे कि नहीं? कोशिश करेंगे आप मानेंगे? शादी आपकी होगी? शादी आपकी होगी नहीं होगी? होगी ना। तो आप अपनी शादी में इस दहेज को दूर हटाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? क्या कदम, अगर सामने वाले नहीं मानेंगे, अगर दहेज देंगे तो क्या लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा। ये गलत है। अब लगता है आप अच्छा, समझा नहीं। दो चीज है इसमें, आपकी लालच बोल रही है या संविधान को नहीं जानते हैं, या संविधान को नहीं मानते हैं? मेरी लालच बोल रही है। हाँ, सही सही, ठीक ठीक। बोल रही है। अच्छा, सिस्टर होगी तो, अगर आपकी सिस्टर होगी तो? सिस्टर बहन की होगी तो दहेज देंगे आप? देना ही पड़ेगा। हमारे दूंगा तो रहेगी कैसे? हमारे देश का कानून आप नहीं जानते हैं? देश में कानून बना है कि दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। अपराध है वो, उसमें आपको जेल होगी, आपको दंडित किया जाएगा। तो आप खुलेआम करें मैं दहेज दूंगा? नहीं, कुछ बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे, हाँ बोलिए बोलिए। आज के सीजन में ये हाँ, बिना कोई दहेज दे शादी नहीं कर रहा है। क्यों? अरे हर जगह तो वही क्या? लेकिन आपकी तरफ से, अरे हमारे तरफ से तो लड़की अगर पढ़ा लिखा है तब वो फूक दी हैं, मना नहीं करेंगे। नौकरी करते ही तब। अरे भैया आप मना तो हम कहते हैं कि जौन पैसा आप दहेजवा में दिल जाई, वही पैसा से जौन पढ़ा दिया कोनो जरूरी ना कि नौकरिया पा जा, अच्छी खाची अगर पढ़ लिख रही शिक्षा रही तो कहीं जौन कमा खा ले, हम कोशिश नहीं करें तो कमा ले ना, सफलता मिलेगी। तो ये जिंदगी से तो कर अच्छा रही, तो पहले पढ़ाओ जरूरी है। हाँ, साथी कोई बोले, आप लोग बोले कोई? क्या करें, हमारे समन्वय एक जाने भैया आप जरा इस संवैधानिक कार्यक्रम के ऊपर दो शब्द बोलने जरा लोगों को, नरेट करें। गांव वालों के लिए, युवाओं के लिए भी कुछ बोलिए। युवाओं के लिए यही कहना है कि हमारे गांव के या जो भी कहीं के युवा हैं, शिक्षा पर जोर दें और संविधान को समझें, पढ़ें, उसको माने और जाने संविधान में क्या लिखा हुआ है और कैसे चलना संविधान का तहत उसको पालन करें और शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। यही कहें। और कैसा लगा आपको? कार्यक्रम बहुत सुंदर लगा। ऐसे कहीं भी गांव में जाना होगा तो हम भी तैयार चलने के लिए। गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे संवैधानिक कार्यक्रम को आप सपोर्ट करें, संवैधानिक बातों को लोग जाने, ताकि अपने अधिकारों को लोग जाने। अच्छा, दहेज को लेकर आपका क्या विचार है? दहेज लेना और दहेज देना ये हमारे संभव से सही नहीं है। दोनों अपराध है। दोनों अपराध है। हमारे देश का कानून भी कहता है। समर्थन नहीं करते, न लेना न देना। अच्छा, जैसे आपको मौका मिलता है कभी भी तो दहेज को दूर हटाने के लिए, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा? हम अपने प्रयास बता रहे हैं। मेरी शादी हो चुकी है अभी 30 मई को थी। दहेज के बारे में बात हुआ था। मैंने कहा दहेज मुझको नहीं चाहिए, जो उनका इच्छा किया होती है। अच्छा, कोशिश आपने किया दहेज नहीं चाहिए। कोशिश किया। ताली के लिए जाए। दो बहन शादी को किए हैं, दहेज नहीं दिया। है ना? शादी की अच्छी है, ऐसे लोग होने चाहिए। देखिए, दहेज को हमें समझना बहुत जरूरी है। दहेज एक ऐसा अभिशाप है जिसकी प्रताड़ना सिर्फ महिलाएं झेलती हैं, लड़कियों को झेलना पड़ता है। लड़कियां सब जानती हैं, सभी आप लोग जानते हैं। दहेज देने के बाद भी उनको ससुराल में ताना दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मारा गया जाता है, किसी को आत्महत्या करनी पड़ती है, कोई जलाई जाती है, सिर्फ दहेज एक कारण है। तो ऐसी चीज को हम समाज में क्यों रखें? ऐसी चीज को हटाना बहुत जरूरी है। हमारे और आपके विचार मिलने चाहिए, विचार मिले तो शादियां होगी और वो परिवार खुशहाल जाएगा और वो एकदम खुशहाली से पूरा जीवन बीतेगा। तो हम